आज हम अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद और अपने जो अभ्यासक्रम है उस अभ्यासक्रम के अंतर्गत जो व्यवहारिक भाषा और व्याकरण है यह देखेंगे। यह तृतीय इकाई में आएगा। तो व्यवहारिक भाषा और व्याकरण, तो उसके अंतर्गत अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद और तत्पश्चात आएगा मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वो तो आपको पता ही है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। और तीसरा आएगा शब्द शुद्धि, वो भी आपने बेसिक में पढ़ाई है। तो अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद, तो इसमें देखेंगे हम कि अनुवाद का अर्थ, परिभाषा। तो अनुवाद यह प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, मूल में एक भाषा संरचना अभिव्यक्ति की दूसरी भाषा संरचना में रूपांतरित करना, यही अनुवाद का अर्थ है। अनुवाद का प्रयोग प्राचीन से ही किया जाता है, यानी कि मूल शब्द बदलता है लेकिन अर्थ वैसे की वैसा रहता है। यानी कि अनुकरण करना वो अलग बात है, अनुवाद करना वो अलग बात है। यानी कि शब्द के एक शब्द के अनेक अर्थ जो निकलते हैं उसे अनुवादित। फिर हम देखते कि अंग्रेजी का है ट्रांसलेशन हम करते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको ट्रांसलेशन। तो अनुवाद की प्रक्रिया तो जटिल है, उसको परिभाषित करना भी उतना ही कठिन है। अपने को लगता है कि सहज आसान है, लेकिन नहीं आसान। क्यों नहीं है? जैसे कि ब्लाइंड अले, यह शब्द है अंग्रेजी का, तो उसको हम अनुवादित क्या करते हैं तो कैसे होता है, अंधी गली। कोई अंधी गली कहते हैं, लेकिन अंधी गली हो सकती है क्या, ब्लाइंड यानी क्या अंधा नहीं, तो उसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, बंद गली। क्या होगा, बंद गली। दूसरा हम उदाहरण देखें कि 2 meals a day, अंग्रेजी शब्द है यह, 2 meals a day। फिर अनुवादित ऐसे अगर हम करेंगे 1 दिन में 2 भोजन, तो ये उचित नहीं है, यह गलत है। तो सही शब्द क्या है उसका, 2 वक्त की रोटी। यानी कि अनुवाद करना, तो उसका अनुवादित करना, इसे सही अर्थ में उसको अनुवादित करना यह हो जाता है। जैसे कि मेंबर का अर्थ होता है सभ्य, तो उसका सही अर्थ होगा सदस्य। तो फिर उसको परिभाषित करना है, तो अपने को इतना सब शब्द नहीं आएंगे। शब्द यानी कि अंग्रेजी का पैराग्राफ आएगा आपको अभ्यासक्रम में, तो अंग्रेजी को पैराग्राफ को आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। तो अंग्रेजी के ऐसे अनुवाद के 3 स्वरूप है और इसकी परिभाषा यह है। डास्टर के अनुवाद के अनुसार कि अनुवाद अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसका घनिष्ठ संबंध किसी एक सुनिश्चित प्रतीक समूह को दूसरे विन्यासगत प्रतीक समूह में अंतरित करने की प्रक्रिया अथवा समस्या से होता है। उन्होंने अनुवाद में अर्थ की प्रधानता देते हुए कहा है कि अर्थ हमारे विचार में भाषा का गुणधर्म है। किसी भी स्रोत भाषा के पाठ का अर्थ अपना होता है और लक्ष्य भाषा के पाठ का अर्थ भी अपना अपना होता है। यानी कि ये कहा है उन्होंने कि शब्द हम कैसे उसके कौन से अनुवादित करते हैं, कैसे बोलते हैं, यानी कि ऊंचे स्वर में बोलते हैं, नीचा स्वर में बोलते हैं, कंठस्थ बोलते हैं, आरोह अवरोह, इसके अंतर्गत तो शब्द के भेद भी होते हैं और उसका अर्थ भी बदल जाता है। ट्रेस लंबे सुर में बोलते हैं कि अच्छा खाना खाया, तो ऐसा नॉर्मली हो जाता है खाना खाया, फिर ऐसे ऐसे वो शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। उपहासात्मक आपने तो पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर को पढ़ाई, आप उनकी हिंदी के शब्द में ट्रेस देने से अर्थ कैसे बदलते हो। तो ऐसे अनुवाद के 3 स्वरूप है। एक शाब्दिक अनुवाद यानी कि शब्द के अनुसार अनुवाद करना, और दूसरा है भावानुवाद यानी कि आधार पर, पर्याय के आधार पर, यानी कि जिस प्रकार किसी अनुच्छेद का सहज अंग होता है उसी प्रकार वाक्य में प्रत्येक शब्द का महत्व, उसमें निहित अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का महत्व इसमें क्या आता है, फिर कर्ता, कर्म, ये जो पढ़ा है उसमें। खाना खाया, लेकिन किसने खाया, अरे माँ ने खाना खाया, तो माँ कितने अहम शब्द है यह, माँ ने खाना खाया। खाना खाया दुय्यम, लेकिन किसने खाया, माँ ने खाया। तो पर्याय के आधार पर ये शब्द है। तीसरा है सारानुवाद। सारानुवाद में एक सार दिया जाता है, यानी कि आप
अपने सिलेबस में अंतर्गत यही है सारानुवाद। सारानुवाद में मूल कृति के सार का अनुवाद होता है और उसको हमें अलग अलग भाषा में, गुजराती, बंगाली, मराठी, और यही भाषा के अंतर्गत जो हम अन्य संस्कृति भारत में अलग अलग प्रदेश की अलग अलग राजभाषा, अलग अलग भाषाओं में से अनुदित हुआ साहित्य है। इसका महत्व क्या है अनुवाद का, कि साहित्य, उसकी संस्कृति, रहन सहन, उनकी बोलचाल, वो क्या करते हैं क्या नहीं, वो अनुवाद की प्रक्रिया से हमें ज्ञात होता है। नहीं तो फिर हमें तो अंग्रेजी नहीं आती। फिर अंग्रेजी का जो साहित्य, वो मूल साहित्य का अगर हम मराठी में ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, हिंदी में करते हैं, गुजराती में करते हैं, बंगाली में करते हैं, जो भी अन्य भाषा, तमिल है वो, तो उसमें हम उस भाषा में करने से क्या हो जाता है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का ज्ञान, वहाँ का पर्यावरण हमें सब याद आ जाता है। ऐसा अनुवाद है। फिर शब्द शुद्धि और मुहावरे हम कल देखेंगे।